नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, आज आप सभी लोगों के लिए, अगर आप क्लास 10th में हैं या क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में हैं या फिर और भी अगर कंपटीशन क्लासेस में हैं, तो मैं आज आप सबको एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ और बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और ऐसा आप मानकर चलिए कि आप इस टॉपिक को जब अच्छे समझ लेंगे तो आपको केमिकल रिएक्शन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि अभी मैं जो आपको बताने चल रहा हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है, सभी लोगों ने नाम सुना होगा कैटलिस्ट। ये वर्ड सभी लोगों ने सुना होगा कैटलिस्ट। हम सभी लोग जब क्लास 10th में होते हैं तो ये कहा जाता है कि ये आयरन एक टाइप का कैटलिस्ट का काम करता है, यहाँ पर निकेल एक टाइप का कैटलिस्ट का काम करता है। तो वहां पर बच्चों के माइंड में काफी सारी कंफ्यूजन्स रहती है कि आखिरकार ये कैटलिस्ट का काम करता है तो क्या काम करता है, मतलब हम उसकी वर्किंग को नहीं समझ पाते। तो आज इस वीडियो में आप सभी की वो सारी कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखिएगा और मैं इतना प्रॉमिस करता हूं कि आपको कैटलिस्ट का जो तरीका मैं बताऊंगा वो आप कहीं पर भी ढूंढकर भी नहीं पाएंगे। मैं कैटलिस्ट का एक ऐसा सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आपको बड़े आसानी से समझ में आए। ये समझो कि मैं एक स्टोरी बताने वाला हूं और वो कैटलिस्ट से रिलेटेड स्टोरी है, ठीक है। तो हम सभी लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैटलिस्ट को कैसे समझें, कैटलिस्ट की बातों को कैसे समझें, तो उसके लिए कई तरीके हैं समझाने के। तो मैं आपको एक कैटलिस्ट के लिए एक स्टोरी बता रहा हूं। कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। अगर आपको याद हो तो कैटलिस्ट को आप हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक, ये नाम दिया जाता है कैटलिस्ट। देखिए, आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, कैटलिस्ट की वर्किंग क्या होती है। अगर हम कैटलिस्ट की डेफिनेशन देखें, इसके पीछे की कहानी देखें, स्टोरी देखें, तो स्टोरी तो स्टार्ट होती है एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। बर्जीलियस जो साइंटिस्ट है वो पोटेशियम क्लोराइड को लिया है। पहले मैं थ्योरेटिकल पे आता हूं, फिर अपने अकॉर्डिंग मैं एक कहानी सुना के कैटलिस्ट को अच्छे से समझाऊंगा। और वो कहानी सुनना मत भूलिएगा, पहले आप थ्योरी को समझने की कोशिश करिए। बर्जीलियस क्या करता है, एक केमिकल कंपाउंड लिया है जिसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड, और वो पोटेशियम क्लोराइड को हीट कर रहा है। ये आपके पास पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है KClO3, और ये पोटेशियम क्लोराइड को हीट कर रहा है, और जब हीट करता है तो इससे मिलता है पोटेशियम क्लोराइड और प्लस कौन सा मिलता है, ऑक्सीजन गैस। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पास क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, और उसी जगह ये जो आपके पास बना हुआ है इसे हम कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड कहा जाता है, और उसी जगह इसका तो नाम सभी को याद होगा, ये क्या है, ऑक्सीजन। मैं आपको बता दूं, ये जो रिएक्शन लिखा गया है ये एक टाइप का क्या है, प्रिपरेशन मेथड है। प्रिपरेशन मेथड है किसका है, ऑक्सीजन। और अगर अक्सर से हम ऑक्सीजन के इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये तो दुनिया को पता है कि ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। तो कहीं ना कहीं आप खुद समझिए, ऑक्सीजन इतना इंपॉर्टेंट गैस है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, बर्जीलियस सोचता है कि इसको मैं कैसे ज्यादा बनाऊं। हर एक इंसान की ये कोशिश होती है कि हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिले, हर साइंटिस्ट की ये कोशिश होती है कि हमें प्रोडक्ट क्या हो, ज्यादा मिले। बिल्कुल वैसे ही बर्जीलियस भी ये सोचता है कि मुझे ऑक्सीजन ज्यादा मिले, पर मिले तो कैसे मिले। तो इसके लिए उसने सोचा कि भाई पोटेशियम क्लोराइड को हम हीट कर रहे हैं तो ऐसा मिल रहा है, तो हम सभी लोग अगर इसे हाई टेम्परेचर पे यानी बहुत ज्यादा अगर हीट कर देते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा मिला।
लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑक्सीजन मिला है वो उतना सफिशिएंट नहीं मिला जितना उनको उम्मीद थी। तब उनको ऐसा लगा कि भाई हमने टेम्परेचर तो बहुत कर दिया और इतना ज्यादा टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए लॉस था, बेनिफिट नहीं था, क्योंकि खर्च ज्यादा हो गया था और आपको प्रोडक्ट क्या होता, कम मिलता। तो वो साइंटिस्ट बड़ा परेशान। फिर उसने एक जुगाड़ लगाया। उसने जुगाड़ ये लगाया कि इस पोटेशियम क्लोरेट के साथ में, अब समझिए उसका किस्मत साथ दिया या उसने गलती से एक्सपेरिमेंट कर डाला, पर सक्सेस हुआ। और उसने क्या किया, ये जो पोटेशियम क्लोरेट हमारे पास होता है, इस पोटेशियम क्लोरेट में थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड के टुकड़े मिलाए और मैग्नीज डाइऑक्साइड के टुकड़े मिला के तब इसने हीट किया। तो इसको प्रोडक्ट क्या मिलता है, देखिए पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया था उसने, लास्ट में वही मिला। तो उसको ये लगा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड एक ऐसा मटेरियल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो साइंटिस्ट ये कहता है कि जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो आप इसको मिला क्यों रहे हो। तो उसका ये जवाब आया कि आप पहले जो हीट दे रहे थे और जब अब हीट दे रहे हैं उनमें फर्क है। अब ये जो रिएक्शन आपका है वो आपका पहले से कम टेम्परेचर पे हो रहा है, एक फर्क ये है। और इस फर्क की वजह से इकोनॉमिकल कंडीशन में फर्क आ जाएगा, क्योंकि ये सस्ता हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यानी सबसे पहला बेनिफिट ये मिला कि ये रिएक्शन आपका कम टेम्परेचर पे होने लगा। तो दूसरा क्या है, दूसरा एक फायदा ये मिला कि ये जो ऑक्सीजन है इसकी जो क्वांटिटी है ये क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो वो साइंटिस्ट सोचा गजब का कमाल है, मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंट मात्र से यहां पर रिएक्शन आपका क्या हो गया, आसान हो गया। तो इसे क्या नाम दिया जाए। तो उस समय ऐसा ही सोचा कि भाई मैग्नीज डाइऑक्साइड कर तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उत्साहित कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है, इंड्यूस्ड कर रहा है। इसलिए इस मैग्नीज डाइऑक्साइड को सबसे पहला MnO2 को सबसे पहले उस साइंटिस्ट ने नाम क्या दिया, कैटलिस्ट। क्या नाम दिया, कैटलिस्ट। और ये कैटलिस्ट वर्ड जो है ये बर्जीलियस के द्वारा दिया गया है। कैटलिस्ट का मतलब होता है एक्साइटेड होना। अब आप सोच लो कि MnO2 की प्रेजेंट में ये रिएक्टेंट एक्साइटेड हो गया, रिएक्शन करने लगा। बात मेरी समझ आई आपको। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा कैटलिस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा कि कैटलिस्ट का मतलब क्या है। आया समझ में। कैटलिस्ट मिलाया इसलिए जाता है कि रिएक्शन हमारी आसान हो जाए। कैटलिस्ट मिलाया इसलिए जाता है कि प्रोडक्ट हमको ज्यादा मिले। तो कुल मिलाकर आप ये समझें कि कैटलिस्ट आपका एक बाहर से मिलाया गया एक एक्सटर्नल मटेरियल है जिसका काम केवल इतना है रिएक्शन को आसान बनाना, जिसका काम केवल इतना है कि रिएक्शन हमारा अच्छी तरीके से हो जाए ताकि प्रोडक्ट आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। तो उस टाइम पे बर्जीलियस ने कैटलिस्ट को एक डेफिनेशन दिया, एक डिफाइन किया इसको, और उसने कहा कि कैटलिस्ट एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन रिएक्शन को आसान बना देगा। तो ऐसे मटेरियल को उस टाइम पर क्या नाम दिया गया, कैटलिस्ट। तो हम बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट आर दोज टाइप ऑफ मटेरियल which does not take part in reaction but it can make very easy, ये रिएक्शन को बहुत ही आसान बना सकता है। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब आपने MnO2 यहां पे मिलाया तो MnO2 ने क्या किया, तो कुछ लोगों ने कहा रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दिया। जो ऑक्सीजन आपका यहां कम मिल रहा था, बहुत वेट करने पर आपको यहां बहुत कम समय में ऑक्सीजन मिल जा रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो इसने ये भी बोल दिया कि इसका
इसका थर्ड आप ये बोल सकते हैं, ये जो MnO2 होता है, ये जो रिएक्शन है इसका स्पीड क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इस बेस पर भी कैटलिस्ट को डिफाइन किया गया कि कैटलिस्ट एक ऐसा मटेरियल है जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अ मटेरियल व्हिच इंक्रीज स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो किसी रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो आप सभी लोगों को हमने कैटलिस्ट के बारे में ये बताया, ठीक है। अच्छा, आपको मैं कैटलिस्ट के बारे में और भी अच्छी सी बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, थोड़ा सा समझिए। जैसे आपने रामायण सुना होगा, तो अगर हम वहां पे हनुमान जी की बात करते हैं, उनके पास पावर बहुत थी, शक्तियां बहुत थी, लेकिन याद दिलाने वाले जामवंत थे। तो कहीं ना कहीं जामवंत वहां लंका गए नहीं, लेकिन लंका जाने के लिए उन्होंने उनमें एक शक्ति क्या किया, पैदा किया। तो बिल्कुल उसी तरह से आप बात समझिए कि जामवंत वहां पे एक जीते जागते क्या थे, कैटलिस्ट का काम करते थे। मतलब मेरे कहने का ये है कि कैटलिस्ट केवल ये होता है जिसकी वजह से कोई चीज आसान हो जाए, जिसकी वजह से कोई चीज क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। बहुत से लोगों के माइंड में ऐसा भी चलता होगा कि कैटलिस्ट आपका एक ऐसा मटेरियल है जो स्पीड बढ़ाता है। क्या कोई ऐसा भी कैटलिस्ट है जो स्पीड को कम करता है? जी हाँ, आगे चल के कैटलिस्ट पर बहुत सारे साइंटिस्ट सर्च करना चालू किए और उन्होंने ये पाया कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो रिएक्शन की स्पीड को घटाते भी हैं। तो कैटलिस्ट की एक नंबर 1 डेफिनेशन बनी कि कैटलिस्ट एक ऐसा मटेरियल है जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो ऐसे मटेरियल को क्या नाम देते हैं, कैटलिस्ट। ये मैंने जो तरीका आपको समझाया कैटलिस्ट का, ये थ्योरेटिकल है। अब आते हैं हम एक स्टोरी पर और उस स्टोरी को थोड़ा समझिएगा जिससे आपको कैटलिस्ट बड़े अच्छे से समझ में आए। आप सभी लोगों को मैं एक ऐसी स्टोरी बताने चल रहा हूं जिससे आपको कैटलिस्ट आराम से समझ में आ जाएगा और कैटलिस्ट के बारे में आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो जाएगी। आइए देखते हैं वो स्टोरी क्या है। वो स्टोरी ये है कि आप समझिए मेरे पास एक मैं ये जो सर्कल बना रहा हूं, ये जो मैं सर्कल बना रहा हूं, ये सर्कल एक गांव है। एक क्या है, गांव। यहां पर बहुत से लोग रहते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये गांव की शुरुआत है, ये जो है इनिशियल, जो स्टोरी में सुनाने चल रहा हूं उसे समझिएगा। और ये गांव का एंड पॉइंट है या हम फाइनल गोल। मान लीजिए आप में से कोई एक पहली बार इस गांव में इंटर करता है और इस गांव से, इस सोर्स से, यहां पर ये इनिशियल से इस साइड से उसको इस साइड जाना है। मतलब ये उसका एम है कि मुझे इस गांव को पार करना है, इस गांव को क्या करना है, पार करना है। ये आदमी क्या करेगा, थोड़ा सा समझिए, आप खुद गेस करिए कि अगर ये अपने आप बिना किसी व्यक्ति के हेल्प से, ये आदमी बिल्कुल अनजान है, ये एक नया गांव है, इसके लिए ये गांव अननोन है, जानकारी में नहीं है। ये आदमी को अगर यहां से जाना है और यहां पहुंचना है और बिना किसी व्यक्ति के हेल्प से, यहां पे कोई पर्सन इसकी हेल्प ना करे, तो आप बताइए क्या आदमी ये यहां पर जब जाएगा तो क्या आसानी से पहुंचेगा? एकदम कंफर्म है कि ये आदमी यहां से यहां तक पहुंचने में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा।
ये सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये गांव क्या है, अनजान है। और ये गांव में कैसे कैसे कितने रास्ते हैं, टेढ़े मेढ़े कुछ रास्ते हैं, आप समझते जाइएगा, बहुत सारे छोटे बड़े रास्ते ऐसे हैं। ये आदमी क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इसने किसी की हेल्प नहीं लिया। मेरी बात समझ में आई? वही बात आप समझिए, वहां पे पोटेशियम क्लोरेट आपका था, जब आप हीट कर रहे थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। कभी आपको ज्यादा हीट देना पड़ा तो आपको ऑक्सीजन भी कम मिला। यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पर ये आदमी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करेगा। अब कोई गारंटी नहीं है वो पहुंच भी पाए, हो सकता है यहीं कहीं रुक जाए, ये भी हो सकता है पहुंच ही ना पाए। मान लीजिए कैसे भी करके अगर पहुंचा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो आपका आदमी बहुत प्रॉब्लम फेस किया। अब क्या करें, इसका दूसरा तरीका, ये आदमी इनमें से किसी एक आदमी के संपर्क में जाए और उससे रास्ता पूछे कि भाई मुझे यहां से A टू B पहुंचना है, गांव के पार करना है, गांव पार करना है। ये एक आदमी है, ये कोई भी आदमी हो सकता है, यक्स मान लेता हूं, ये आदमी है जिससे पूछ रहा है कि आप मुझे गांव पार करा दीजिए। ये आदमी के पास ऑप्शन है, ये आदमी अगर चाहे तो इस व्यक्ति को एक शॉर्टकट रास्ता बता दे, बी तक पहुंच जाए। ये आदमी अगर चाहे तो इस व्यक्ति को एक लॉन्ग कट रास्ता बता दे और तब यहां पहुंचे। मतलब इस आदमी पर डिपेंड करता है कि वो शॉर्टकट रास्ता बता सकता है, लॉन्ग कट रास्ता बता सकता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि इसको अगर यहां से यहां पहुंचना है तो कम समय में भी पहुंच सकता है, ज्यादा समय में भी पहुंच सकता है। वो डिपेंड करता है इस आदमी ने रास्ता क्या है। ये आदमी जो रास्ता दिखाने वाला आदमी है, हम सभी लोग इसी को नाम देते हैं कैटलिस्ट। बात मेरी समझने की कोशिश करिएगा, इसी को हम नाम देते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो रास्ता दिखाएगा। वो रास्ता शॉर्टकट भी हो सकता है, लॉन्ग कट भी हो सकता है। अगर शॉर्टकट हो गया तो बड़े जल्दी से पहुंच जाएगा, आप कहेंगे तेजी से हुआ। और लॉन्ग कट से अगर दिखा दिया तो आप कहेंगे क्या, बहुत देर लग रही है। देर लग रही मतलब ये निकल रहा है कि ये जो है रास्ता जो बताया है वो लॉन्ग इतना है, समय लग रहा है, यानी आपको स्पीड कम नजर आएगी। मेरी बात समझ में आई? मैंने जो स्टोरी सुनाया है आपको, मैं इतने दावे के साथ बोल रहा हूं, किसी को भी कैटलिस्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी लग रहा होगा कि हमने रिएक्शन में रिएक्टेंट के साइड भी कैटलिस्ट रखा है और प्रोडक्ट के साइड भी रखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात समझिए इस बात। ये आदमी चाहे तो इसे शॉर्टकट रास्ते से लेके जाए या लॉन्ग कट रास्ते से लेके जाए, जब ये यहां पहुंचा देगा तो ये आदमी खुद रिटर्न हो सकता है, वो उस साइड जाने का कोई मतलब नहीं है। बात मेरी समझिएगा। इस आदमी में इतनी पावर नहीं है कि इस आदमी का उद्देश्य बदल देगा। इस आदमी का उद्देश्य ये मुझे गांव पार करना है, इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि उसके उद्देश्य को क्या करेगा, बदल देगा। तो बिल्कुल वैसे ही समझिएगा कि कैटलिस्ट एक ऐसा आदमी होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है जो रास्ते को क्या करता है, बताता है। अब वो रास्ता आपका शॉर्टकट बताया, लॉन्ग कट बताया, वो बात डिपेंड करती है। इस तरह से हमने आपको कैटलिस्ट को समझाया और मैं आपसे इतना प्रॉमिस कर रहा हूं कि कैटलिस्ट ही नहीं, पूरे केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको कैटलिस्ट समझाया है। लास्ट में जो डेफिनेशन बताया कि एक ऐसा मटेरियल जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, वो इसलिए कहा क्योंकि कैटलिस्ट आपका ऐसा है जो शॉर्टकट दिखाया तो समझो स्पीड बढ़ गई और लॉन्ग कट दिखाया स्पीड कम हो गई। दैट्स ऑल। इस तरह से आपने कैटलिस्ट को समझा है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैटलिस्ट के आगे वाली बातों को बताऊंगा, एक कहानी के साथ बताऊंगा। और आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने यार दोस्तों में शेयर करिए ताकि औरों को भी इसका फायदा हो सके। और ये क्लास 10
या 11th-12th में बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।